दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्पीड अप में आप लोगों का स्वागत है। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में होंगे। आइए 10th क्लास के लिए हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पार्ट्स हम लोग देखे हुए हैं। आज पिछले वीडियो में हम लोगों ने NCERT के एक्सरसाइज 2 के लिए मैंने कंसेप्ट बताया था, ठीक है। क्या कंसेप्ट होता है, कैसे क्या करना है, उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने लिया था और क्वेश्चंस को बनाया था कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। देखा जाए आज हम लोग NCERT का एक्सरसाइज 2 देखेंगे, ठीक है। टोटल एक्सरसाइज को बनाएंगे, आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए और कंसेप्ट को देखते जाइए कि कैसे हम लोग क्वेश्चन में कंसेप्ट को लगाएंगे। देखा जाए अगर आप लोग वैल्यू याद कर लिए होंगे, हम बताए थे कि वैल्यू याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर वैल्यू याद होगा तो आप लोग अपने ही मन से टोटल बना सकते हैं। आ रहा है समझ में? यहाँ पे इस चैप्टर में रेशनलाइजेशन भी आना चाहिए, जो हम लोग पिछले 9th क्लास में सीखे थे। रेशनलाइजेशन आएगा तो भी इसमें क्वेश्चंस का आंसर आएंगे, क्योंकि इसमें रेशनलाइज करके दिया गया है आंसर, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन भी एक बार याद कर लेना है कि कैसे क्या करना है। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग्स। अच्छा, फर्स्ट नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है? इवैल्यूएट द फॉलोइंग्स। यानी जो भी यहाँ पे दिया गया है इसका मान हम लोग को, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें का sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। इसका वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है। इस तरह का क्वेश्चन कल भी बताए थे एग्जाम्पल में। आइए हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, इंटू में है cos 30 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 होता है, प्लस sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। अब यहाँ से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। √3 क्या होता है जी? 3 और 2 2 जा 4, प्लस ये 1 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 4। यहाँ से आ जाएगा 4/4, इसको एलसीएम लेके बनाएंगे तो यानी 1 आंसर। तो इसमें कुछ नहीं है, वैल्यू याद है, वैल्यू रखे, आंसर आया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। देखा जाए यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। देखा जाए ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे 2 इंटू 10 का वैल्यू होता है 1, 10 45 का वैल्यू कितना होता है जी? 1, और इसका स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर भी देंगे, ठीक है। स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर भी देंगे। आ रहा है समझ में? प्लस यहाँ से cos स्क्वायर 30 है तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और इसका स्क्वायर है तो हम लोग क्या कर देंगे जी? स्क्वायर भी करेंगे। माइनस sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ये स्क्वायर में क्या है जी? सेम है, ठीक है। स्क्वायर में √3/2 दोनों का स्क्वायर है, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या जी यहाँ से? तो बचेगा 1 का स्क्वायर होना होता है और 2 1 2 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा जी? 2। अरे समझ, तो इसमें कुछ भी नहीं है इस तरह के क्वेश्चन। देखा जाए एक तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है cos 45 डिग्री
बट्टा कॉस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। देखा जाए, इसका वैल्यू निकालना है तो याद होगा वैल्यू कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी, तो कहेंगे 1/√2 बच्चा सेक 30 का वैल्यू, तो कॉस 30 का याद होगा तो उसको पलट देंगे तो सेक 30 का हो जाएगा, कॉस 30 का √3/2, ये हो जाएगा 2/√3 प्लस यहाँ से कॉसेक 30 का तो साइन 30 को पलट देंगे तो कॉसेक 30 हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 तो ये हो जाएगा 2। अरे समझ में। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखा जाए, यहाँ से यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो 1/√2 ठीक है, बच्चा में इसका एलसीएम लेंगे तो √3 होगा, तो ये हो जाएगा 2 + 2√3, कितना आ जाएगा जी, 2 + 2√3, ठीक है। √3 सबसे ऊपर चला जाएगा तो √3 बच्चा में ये √2 इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 क्या कर लेते हैं जी, कॉमन ले लेते हैं, और फिर एक √2 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से हो जाएगा 1 + √3, क्या हो जाएगा जी, 1 + √3। अब इसी को हम लोग को रेशनलाइज करना है। देखा जाए, यहाँ से यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ऊपर है √3 बट्टा ध्यान दिया जाए यहाँ से नीचे है 2√2 इंटू 1 + √3, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग √3 + 1, क्या लिख लेते हैं जी, √3 + 1, क्योंकि बड़े वाले को पहले लिखते हैं, छोटे वाले को बाद में रेशनलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे √2 है, इसको हटाने के लिए, इसको रेशनल बनाने के लिए √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, √3 + 1 है तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी को रेशनलाइज कर देंगे। यहाँ से ध्यान दिया जाए, ये √3 3 हो जाएगा, लेकिन √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3√2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस √3 √2 √6 हो जाएगा, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √6, ठीक है। बट्टा में ध्यान दिया जाए कितना आ जाएगा, यहाँ से √2 √2 2 हो जाएगा, 2 2 = 4 हो जाएगा, बट यहाँ पे a + b a - b a² - b², यानी √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर आ गया 3√2 -√6 बट्टा में 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, 3√2 -√6 और बट्टा में ये 4 इंटू 3 में से 1 गया 2, यानी 3√2 -√6 बट्टा में 8, और यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये बहुत आसान है, वैल्यू रखना है, उसके बाद से तो 9th क्लास वाली कंसेप्ट है, यहाँ पे हम लोग को रेशनलाइज कर लेना है। क्या करना है जी, रेशनलाइज कर लेना है। आ रहा है समझ में। आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 4 नंबर कह रहा है साइन 30 डिग्री बट्टा नहीं प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बट्टा में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री
प्लस कॉट 45 डिग्री। आइए देखा जाए इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। देखा जाए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस टेन 45 का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉसेक 60। कॉसेक 60 का मतलब साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो उसको पलट देंगे तो 2/√3, 2/√3। यहाँ से ध्यान दिया जाए सेक 30 का वैल्यू कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस यहाँ से हो गया ये cos 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 का वैल्यू 1। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे देखा जाए ऊपर वाला ऐड करते हैं 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा जी 3/2 माइनस ये 2/√3। ठीक है, नेक्स्ट नीचे देखा जाए ये हो जाएगा 3/2 3/2 और प्लस में ये हो गया 2/√3, प्लस में क्या होगा जी 2/√3। देखा जाए ऊपर का एलसीएम लेते हैं तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा 2√3, √3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3√3 माइनस 4, नीचे का भी एलसीएम आ जाएगा 2√3, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3√3 प्लस 4। आ रहा है समझ में? यहाँ से ध्यान दिया जाए 2√3 कट गया, ऊपर बचा कितना जी 3√3 माइनस 4 और नीचे बचा 3√3 प्लस 4। अब इसको हम लोग को रेशनलाइज करना है तो देखा जाए इसमें 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी हम लोग 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर देखा जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, सेम सेम है दो बार, तो उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, a स्क्वायर यानी 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह पे 3√3 और b की जगह पे 4, बट्टा में यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। देखा जाए 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9, 9 3 27 प्लस 4 चौका 16 माइनस 3 दूना 6, 6 चौका 24√3, बट्टा में आ जाएगा 27 माइनस 16 यानी आ गया ये 27 16 43 माइनस 24√3 और बट्टा में 27 में से 16 गया 11, ये होगा हमारा आंसर। तो इसमें कुछ है नहीं, बस वैल्यू रखने के बाद रेशनलाइजेशन आना चाहिए। ठीक है, वैल्यू रखने के बाद अगर रेशनलाइजेशन आता है तो फिर हम लोग आसानी से इसको बना पाएंगे। एक और क्वेश्चन बचा है 5 नंबर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री
प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये है हमारा क्वेश्चन। आइए देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ से cos 60 का वैल्यू कितना होता है जी, 5 है तो 5 लिख देते हैं। cos 60 का वैल्यू होता है √3/2 कितना, सॉरी 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करना है। 1/2 का क्या करना है जी, स्क्वायर करना है, जो कि इसका स्क्वायर है। प्लस यहाँ पे 4 है तो 4 इंटू सेक 30 का, तो cos 30 का √3/2 उसको प्लट देंगे तो 2/√3, यानी 2/√3 का क्या करना है जी, स्क्वायर करना है। ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 का वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर। ठीक है, बट्टा में ध्यान दिया जाए यहाँ से साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन का वैल्यू 1/2 और 1/2 का यहाँ से क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर। प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 और इसका स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ये हो गया 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू ये 4/3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में ये 1/4 हो गया, प्लस यहाँ से 3/4 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो ऊपर हो गया 5/4 प्लस ये 4 चौका 16/3 -1 बट्टा में आ गया 1/4। देखा जाए यहाँ से 1/4 और 3/4, 1/4 और 3/4 कितना हो जाएगा जी, 4/4। कितना हो जाएगा, 4/4। ठीक है, तो इस 4/4 ये कट के 1 हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। अब देखा जाए सिर्फ ऊपर वाला कह सकते हैं बचा, तो यहाँ से 5/4 प्लस, तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, तो 5 3 15 प्लस 16 चौका 64 -12। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना जी, 67/12। यही आंसर होगा। कितना हो जाएगा जी, 67/12। तो ध्यान दिया जाए, इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। बस वैल्यू याद हो तो फिर जैसे हम तुरंत वैल्यू रख दे रहे हैं, ऐसे तुरंत वैल्यू रखने आना चाहिए, तभी हम लोग जल्दी से बना सकते हैं। आ रहा है समझ में, नहीं तो फिर हो जाएगा दिक्कत। और रेशनलाइजेशन आना चाहिए, यानी हम बोले थे पहले ही कि 9th क्लास का जो भी हम लोगों ने रेशनलाइजेशन पढ़ा है, ये टोटल इसमें लग रहा है, इसलिए रेशनलाइजेशन अच्छे से आना चाहिए। जल्दी जल्दी लिख लिया जाए, फिर और कुछ इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है जो उसको हम लोग बनाते हैं। ये देखा जाए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग इसको बार बार बना लीजिएगा। ठीक है, एक बार बोर्ड पे बनाने के बाद, ये देखने के बाद अपने मन से खुद से एक बार एक्सरसाइज बनाना है। आफ्टर देन आपके पास जो भी अलग से बुक आप लोग रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा बुक, उसको भी बनाना है। अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे मैसेज करें, अगले वीडियो में हम ज़रूर बना के डालेंगे। देखा जाए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है चूज द फॉलोइंग करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करना है जी, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जस्टिफाई योर चॉइस मतलब सीधी सी बात कह रहा है कि उसको बना के करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। हो गया, जस्टिफाई यही करना है। ठीक है, तो देखा जाए दूसरा का पहला क्वेश्चन है, यहाँ से पूरा लिख ही देते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द correct option and justify your choice। देखा जाए करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, आफ्टर दिन जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई का मतलब सीधी सी बात बना के ही ठीक करना। देखा जाए पहला क्वेश्चन, पहला इसमें क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री
बच्चा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो 2 10 30 का वैल्यू याद होगा 1/√3। ठीक है, 10 30 का वैल्यू कितना होता है जी 1/√3। 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ये 2/√3 और बच्चा में आ गया ये 1 प्लस 1/3। ठीक है, ऊपर आ गया 2/√3, बट्टा में एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3 3 1 4 4/3, बट्टा में कितना आ जाएगा जी 4/3। तो ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, चला जाएगा कहाँ जी ऊपर, तो वो हो गया 2/√3 और ये √3 ऊपर और ये नीचे आ गया 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से काटा पीटी अगर मचाएंगे देखा जाए 2 2 जा 4, सॉरी ये 3 जाएगा ना ऊपर, गड़बड़ हो गया, 3 जाएगा। ठीक है, ये वाला 3 सबसे ऊपर जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये √3 से 3 √3 बार पे कट जाता है, तो क्या है जी √3/2 एक्चुअली में कितना है जी √3/2। ठीक है, तो यहाँ से √3/2 आया। हमारा ऑप्शन देखा जाए क्या क्या है। ठीक है, ऑप्शन देखा जाए क्या क्या है। ऑप्शन ए दिया है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन सी दिया है टेन 60 डिग्री और ऑप्शन डी दिया है साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये आंसर नहीं दिया ऑप्शन में इस तरह से दे दिया, तो क्या दिक्कत है, इसका वैल्यू लिख लेंगे। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब देखा जाए अब कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी आंसर कौन सा होगा जी साइन 60 डिग्री। आ रहा है समझ में, तो इसमें कुछ नहीं है। आइए देखा जाए, यहां से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1 - 10 स्क्वायर 40 डिग्री, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को, तो सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले, फिर ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1 - 10 45 का डिग्री 1 होता है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 1 प्लस 10 45 का डिग्री वैल्यू कितना होता है जी 1 होता है, फिर 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 बट्टा में 1 + 1, तो ऊपर आ गया 0, 0/2 कितना आ जाएगा जी 0, ये 0 ही आने वाला है। ऑप्शन में हमारा क्या है जी, देखा जाए ऑप्शन में है ए नंबर 10 90 डिग्री, ऑप्शन ए क्या है जी, तो 10 90 डिग्री, ऑप्शन बी 1 है, ऑप्शन सी 45 डिग्री है और ऑप्शन डी कितना है जी 0 है। तो 0 आया है और ऑप्शन में पहले ही 0 मौजूद है, फिर दूसरा देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आ रहा है समझ में, हमारा आंसर भी 0 आया है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी मौजूद है, यहाँ पे क्या जी 0। अब देखा जाए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन 2a = 2 sin a, साइन 2a = 2 sin a is true when a = ठीक है, a = अब यहाँ से ऑप्शन कितने हैं जी 4, ऑप्शन है 4, यहीं पे ऑप्शन लिखते हैं। ए नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है
45 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ से 60 डिग्री। अब ध्यान देना है, इसमें कौन सा वैल्यू इसमें रख दे कि ये करेक्ट हो जाए, ये ट्रू हो जाए। ठीक है, कौन सा वैल्यू रखेंगे कि ये क्या हो जाएगा जी, ट्रू हो जाएगा। तो देखा जाए ऑप्शन से हम लोग रखते हैं, ए नंबर ऑप्शन से वैल्यू रखते हैं। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन से वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा जी, साइन 2 इंटू 0 इजकल टू ये हो जाएगा साइन 0। ठीक है, तो साइन ये भी साइन 0 हो गया और ये भी क्या होगा जी, 2 साइन 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देना है कि ये साइन 0 क्या होता है जी, 0 ही होता है, और 2 साइन 0 0 हो गया, और 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ गया, मतलब ये सही आ रहा है। तो सीधी सी बात है, ए नंबर ऑप्शन क्या है जी, करेक्ट है। ए नंबर ऑप्शन क्या है जी, यहाँ पे करेक्ट है। यानी जब एंगल ए इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, ट्रू हो रहा है। ऐसे ही हम लोग 30 का भी रख के देख सकते हैं, तो 30 का रखेंगे तो देखा जाए ये 2 साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 कट के ये 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे ये 32 ना, यहाँ पे 30 रखेंगे तो 30 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, जो कि ये बराबर नहीं है, तो क्या होगा जी, ये नहीं हो सकता है। वैसे ही 45 भी रखेंगे तो नहीं होगा, ये 45 तो 1/√2 हो जाएगा, 2/√2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, जबकि ये हो जाएगा 1। ठीक है, वैसे ही 60 रखेंगे तो नहीं होगा। तो इस तरह से सिर्फ एक ही वैल्यू क्या आज रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए। देखा जाए एक और इसमें क्वेश्चन है, टिक मारने वाला में एक और क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन। देखा जाए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखा जाए, इसका वैल्यू रखते हैं 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है जी, तो 1/√3 होता है, बट्टा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2/√3 बट्टा ये 1 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करते हैं, 2/√3 बट्टा में ये हो जाएगा 3 माइनस 1 और बट्टा में 3, तो 3 वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 3, सॉरी 3 सबसे ऊपर, तो 2 इंटू 3 और बट्टा में ये √3 नीचे, और ये 3 में से 1 गया 2 √3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग काटा पेटी मचा लेंगे, तो 2 से 2 कट गया और √3 से √3 बाद में 3 आ जाएगा, तो कितना आया जी, √3 आया। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में देखा जाए, ऑप्शन पहला है cos 60 डिग्री, फर्स्ट ऑप्शन है cos 60 डिग्री, इसका वैल्यू भी लिखते चलते हैं, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ऑप्शन सेकंड है sin 60 डिग्री और इसका वैल्यू होता है √3/2। ऑप्शन थर्ड, सॉरी ये ABC दिया है, ऑप्शन A, B और ये सी नंबर ऑप्शन देखा जाए दिया है tan 60 डिग्री और इसका वैल्यू होता है √3, और डी नंबर ऑप्शन दिया है sin 30 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 1/2। तो हमारा तो आंसर आया √3, तो √3 किसका ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन का वैल्यू है जी, तो सी का, तो ये वाला आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं जी, बना सकते हैं। तो जल्दी जल्दी नोट किया जाए। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन का एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि इफ tan a प्लस b इक्वल टू √3, इफ tan a प्लस b इक्वल टू √3 and tan a minus b इक्वल टू and tan a minus b इक्वल टू 1/√3
0 से बड़ा है a प्लस बी, 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी, जबकि 90 डिग्री से छोटा है a प्लस बी, 90 डिग्री के बराबर या फिर छोटा है, और a ग्रेटर देन b है। एक और कह रहा है कि a ग्रेटर देन b है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये कह रहा है फाइंड a एंड b। देखा जाए क्वेश्चन में ये क्या क्या लिख देता है, बच्चे देख के डर जाते हैं, है ना। ये कुछ लिखा नहीं है, ये क्लियरली लिखा हुआ है कि एंगल a प्लस बी दोनों मिला के एक्यूट एंगल है। क्या है जी? एक्यूट एंगल है, क्योंकि 0 और 90 के बीच में है, 0 और 90 के बीच में है तो क्या है जी? एक्यूट एंगल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो a प्लस बी है ये एक्यूट एंगल है, बस सीधी सी बात है। और हम लोग एक्यूट एंगल का ही तो वैल्यू याद किया अभी तक, 0 से 90 के बीच में याद किए हैं, एक्यूट एंगल का वैल्यू याद किया और 90 तक भी याद किए हैं, है ना। अब ध्यान दिया जाए, उसके साथ साथ एक और ये कह रहा है कि ए जो एंगल ए है बी से बड़ा है, बात खत्म। ठीक है, एंगल ए बी से क्या है जी? बड़ा है। अब देखा जाए, अब इसको बनाते हैं। ये दिया क्या है जी? दिया है 10a प्लस बी इजिकल टू √3 दिया है। अब देखा जाए, यहाँ पे अगर 10 लिखा है तो यहाँ पे भी √3 में 10 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, क्योंकि ये एंगल है तो इसको एंगल में बदलना होगा, तभी हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 10a प्लस बी जो है ये √3 10 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो हम लोग कहेंगे 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी? √3 होता है। अब देखा जाए, यहाँ पर किसी और का भी ये वैल्यू हो सकता है, किसी और का भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन किसी और का वैल्यू अगर यहाँ पर 10 दिया तो यहाँ पर भी 10 में भी रखेंगे, क्योंकि यहाँ से 10 को हम लोग क्या करना है जी? हटाना है। तो हम लोग यहाँ से 10 को हटा सकते हैं कट करके। ठीक है, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे, इसको हटा सकते हैं 10 को। अरे समझ में, इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आ गया क्या जी? a प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री। ये एक इक्वेशन आ गया, a प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री। ठीक है, सेम बात यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देखा जाए, दिया क्या है जी? तो 10a माइनस बी इजकल टू दिया है 1/√3। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 10a माइनस बी 10a माइनस बी इजकल टू 1/√3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है जी? 30 डिग्री। तो यहाँ से 10 30 डिग्री, यहाँ से 10 10 काट लेते हैं यहाँ पे भी, है ना। ये 10 में है तो यहाँ पे भी 10 में भी लिखेंगे, तभी कट हटा पाएंगे। 10a माइनस बी इजकल टू कितना आएगा जी? 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। देखा जाए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड कर लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड क्या? फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ते हैं। तो पहला इक्वेशन है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और दूसरा इक्वेशन है a माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो b एक प्लस में b माइनस में कट जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ से तो a 2a हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 और 30 90 हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर कितना आएगा जी? 90/2 यानी 45 डिग्री। जब एंगल a बराबर 45 डिग्री हो गया तो एंगल b किसी भी इक्वेशन निकाल लेंगे, या तो इससे या फिर इससे। ठीक है, इसी से निकाल लेते हैं। a माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री, तो a दिया है कितना जी? 45 डिग्री, और a प्लस बी 60 रख लो, आसान हो जाएगा। a प्लस बी 60। ठीक है, b निकालना है तो b बराबर फर्स्ट वाला रखेंगे, b बराबर 60 माइनस 45 डिग्री, b इजकल टू आ गया 15 डिग्री। ठीक है, b इजकल टू कितना आ गया जी? 15 डिग्री आंसर। तो यही दोनों आंसर हुआ, एंगल ए और एंगल बी निकालना था। एंगल ए कितना हुआ जी? 45 डिग्री, और एंगल बी 15 डिग्री है। देखा जाए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एंगल ए जो है बड़ा है एंगल बी से। ठीक है, और दोनों एक्यूट एंगल, ये दोनों को मिलाएंगे तो एक्यूट एंगल बनेगा 45 प्लस 15 कितना? 60 आ रहा है। इन दोनों के बीच में आएगा 0 और 90 के बीच में एक्यूट एंगल है। ठीक है, इस तरह से हमारा वेरीफाई भी हो गया। आइए देखते हैं, अब यहाँ पे है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स में कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर, आंसर को भी जस्टिफाई करना है। कह रहा है साइन a प्लस बी इजकल टू साइन a प्लस साइन बी। ठीक है, क्या साइन a प्लस बी जो होगा साइन a प्लस साइन बी के बराबर होगा? आइए इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे अभी हम लोग देखते हैं। इसको जल्दी जल्दी नोट कर लिया जाए। नोट हो गया?
देखा जाए ट्रू और फॉल्स बताना है, साथ साथ में जस्टिफाई आंसर को भी जस्टिफाई करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कितने का, चौथा का पहला, ठीक है। चौथा का पहला कह रहा है कि साइन ए प्लस बी इजकल टू, साइन ए प्लस बी इजकल टू दिया है साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। तो ये सही है कि नहीं हम लोग को जांच करना है, ट्रू है कि फॉल्स है, जस्टिफाई आंसर। तो आंसर को जस्टिफाई करेंगे तभी हम लोग बता सकते हैं कि एक्चुअली में ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, ए और बी के जगह पे कुछ मान लेंगे, है ना। ए और बी के जगह पे कुछ भी वैल्यू मान लेंगे, लेकिन वैसा मानेंगे कि दोनों को जोड़ने पे एक्यूट एंगल आए, क्योंकि हम लोग साइन में एक्यूट एंगल का ही वैल्यू पता है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे लेते हैं पुट एंगल ए इजकल टू 45 डिग्री और एंगल बी इजकल टू 30 डिग्री, ठीक है। नहीं, ऐसे वैल्यू रखेंगे कि हम लोग को पता हो, ठीक है, हम लोग को क्या हो जी, पता हो। ये तो फिर 75 हो जाएगा, आसान, 75 का वैल्यू हम लोग को याद है नहीं, ये 60 मान लेते हैं, ठीक है। ए इजकल टू 60 डिग्री और बी इजकल टू 30 डिग्री। आइए इसमें वैल्यू रख के देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एलएचएस में वैल्यू रखेंगे तो साइन 60 प्लस 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है जी 1। इसमें रखते हैं आरएचएस में रखेंगे तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। यहाँ से देखा जाए √3 + 1/2 आ रहा है। क्या LHS RHS बराबर है? यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। LHS RHS के बराबर है नहीं, देयरफॉर ये स्टेटमेंट क्या है जी, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। क्या है जी, ये स्टेटमेंट क्या है जी, फॉल्स है। और कैसे फॉल्स है, हमने जस्टिफाई भी कर दिया। अरे समझ में, यहाँ पे एंगल रख के हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। दूसरा इसमें स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन इसी का, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखा जाए द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कह रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है यदि थीटा को हम लोग इंक्रीज किया जाए, मतलब थीटा बढ़ाया जाए तो साइन थीटा का भी वैल्यू बढ़ता है। सही बात है, बढ़ता है। देखा जाए कैसे, तो हम लोग लिखते हैं, याद किए थे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, थीटा को फिर लेते हैं 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग अगर साइन 45 डिग्री लिए थे तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है जी, 1/√2 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से साइन 45 डिग्री हो गया, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया था जी, √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया है। आ रहा है समझ में। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ये 0 से ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, और इससे ये बड़ा है, और इससे ये बड़ा है। आ रहा है समझ में। तो ये क्या है जी, बढ़ते जा रहा है। तो ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो क्या होगा जी, ट्रू होगा। स्टेटमेंट क्या है जी, ट्रू होगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं जी, थीटा का वैल्यू रख के जिसका हम लोग को पता है, देख लेंगे इंक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा जी, इंक्रीज हो रहा है, क्लियरली बात है। आइए देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तीसरा कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। याद होगा जब हम चार्ट बनवा रहे थे, ठीक है, जब चार्ट बनवा रहे थे तो जब साइन थीटा का वैल्यू इधर से रखे तो कॉस थीटा का वैल्यू उधर से रखे थे। आ रहा है समझ में। तो जाहिर सी बात है ये घटेगा, ये इंक्रीज नहीं होगा, इसका वैल्यू क्या होता है जी, घटता है। जैसे लिख के यही देख लेते हैं कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जी, 1,
जबकि cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। यहाँ से cos 45 के बाद cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/2 और cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। इस तरह से क्या हो रहा है, ये घट रहा है, ये इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि क्या आ जाएगा जी, इसका वैल्यू घट रहा है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा जी, फॉल्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा जी, फॉल्स। आइए देखते हैं इसका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्या कह रहा है जी, तो 4 नंबर कह रहा है sin थीटा इजकल टू cos थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। sin थीटा इजकल टू cos थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, कह रहा थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए क्या होगा जी, ये साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा। क्लियरली नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता। अरे समझ में, तो ऐसा नहीं है, बस एक ही पे बराबर होता है और वो है 45 पे। ठीक है, लेकिन ये तो डायरेक्टली कह रहा है कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। अगर देखता कि किसी भी एक वैल्यू पे ये बराबर हो सकता है, तो किसी एक वैल्यू पे तो ये हो जाता सही। ठीक है, क्योंकि ये 45 पे क्या होता है जी, बराबर होता है, लेकिन सभी एंगल के वैल्यू पे, सभी थीटा के वैल्यू पे क्या होगा जी, बराबर नहीं होगा। ठीक है, बराबर नहीं होगा। जस्टिफाई के लिए क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू लिख देंगे, देखेंगे बराबर नहीं है। ठीक है, बस एक ही पे बराबर है, लिख देना जस्टिफाई करते। इस तरह से क्या होगा जी, ये फॉल्स हो गया। तो जस्टिफाई तो आराम से लिख सकते हो सब कुछ से, क्योंकि जिसका साइन थीटा का वैल्यू जितना का पता है हम लोगों को, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का रख देंगे, फिर कॉस का वैल्यू रख देंगे और लिखेंगे यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ये बस एक कंडीशन में बराबर है, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अरे समझ में, तो ये बराबर नहीं हो सकता। अब देखा जाए एक और लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, मतलब अगर ए इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 0 डिग्री रख दिया जाए तो कॉट ए डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, कॉट ए क्या होगा जी, डिफाइंड नहीं होगा। मतलब क्लियरली सी बात कह रहा है कि कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ना। तो कॉट 0 डिग्री डिफाइन है कि नहीं है, चार्ट में हमने बताया था, याद होगा। ठीक है, चार्ट में हमने क्या किया था जी, बताया था। अगर वैसे भी याद नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं कि कॉट क्या होता है जी, तो साइन कॉस 0 बट्टा साइन 0, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये क्या होता है जी, कॉस 0 डिग्री बट्टा साइन 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, जबकि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जी, 0। और 1/0 क्या होता है जी, नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्लियरली पता है, मतलब कॉट 0 भी क्या होगा जी, नॉट डिफाइंड होगा। तो अब यहां से कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इक्वल टू 0, तो ट्रू है। क्या है जी, ट्रू है, ये डिफाइंड नहीं है। आ रहा समझ में, इसको डिफाइन नहीं किया गया है, कॉट ए इक्वल टू यानी कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। आशा है बन गया होगा और सब समझ में भी आया होगा। ध्यान दिया जाए, जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो नए हैं वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को जो भी मेरा वीडियो जाए नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप लोग इसका लाभ उठाते रहें। साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, और जितने भी लोग हैं, ठीक है, सभी को शेयर करते रहना ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।